नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी लोगों से पिछले वीडियो में वादा किए थे कि भैया कल से हमारा एडवांस लेवल पे स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट कोर्स स्टार्ट होने वाला है। पिछले 22 वीडियो में यह हमारे कोर्स का 23वां वीडियो है। तो पिछले 22 वीडियो में हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक से बेसिक नॉलेज दे दिया हूँ, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट समझने में आसानी हो। यह हमारे कोर्स का 23वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं एडवांस लेवल पे आपको वैल्यूएशन रेशियो करना सिखाऊंगा। देखिए कि दोस्तों, यह रेशियो देखना क्यों ज़्यादा जरूरी है, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। जब भी हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम मोल भाव करते हैं, जिससे कि कोई भी सामान हो वो हमें सही रेट पे मिल जाए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। हम किसी भी कंपनी का एक ही शेयर क्यों ना खरीदे, हम एक तरीके से उस कंपनी को ही खरीदते हैं। तो अगर वो कंपनी हमें महंगा दाम पे मिले तब कैसा लगेगा? तो भैया हमें तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर वैल्यूएशन रेशियो देखना है, वो भी एडवांस लेवल पे चल के, जिससे कि हमें शेयर महंगा न मिले। मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी रेशियो मैं आपको बताऊँगा, यह जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। उस सेक्टर के एक और कंपनी के साथ आप कंपेयर कीजिए और जिसका कम हो वो आपके लिए बेस्ट है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला है वो आ जाता है प्राइस टू कैश फ्लो। देखिए, अगर हम प्राइस टू कैश फ्लो को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पी रेशियो को समझना पड़ेगा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को समझना पड़ेगा, तभी जाके हमें प्राइस टू कैश फ्लो समझ में आएगा। जब हम बेसिक में भी, जब हमारा बेसिक कोर्स चल रहा था, उस वीडियो को भी आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें हम एक वैल्यूएशन रेशियो पे वीडियो बनाए थे और उसमें हम आपको पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बताए थे। और वहां पर यह हम आपसे बोले थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है शेयर प्राइस बटा ईपीएस, यानी कि अभी आज के डेट में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वह बटा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यह दोस्तों आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको उस कंपनी का पी रेशियो निकल के आ जाता है। तो दोस्तों पी रेशियो तो आपको पता चल गया कि आखिर क्या होता है। तो अब चलिए हम प्राइस टू कैश फ्लो को समझते हैं। इससे पहले हम यह देख कहाँ पे सकते हैं प्राइस टू कैश फ्लो, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए भैया आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना है और गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है screener.in। screener.in लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करते हैं तो भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलेगा 3 बिंदु, तो इसी 3 बिंदु पे आप क्लिक कीजिए। नीचे की तरफ आके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिखाई देगा, इसके सामने आपको एक बॉक्स मिलेगा, तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। यह डेस्कटॉप साइट पे चला जाएगा। जिस तरीके से लैपटॉप कंप्यूटर में खुलता है उसी तरीके से अब आपके मोबाइल पर भी खुलने वाला है, जैसे कि मैं खोल के रखा हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा सर्च का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, तो इसी पर अब आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी का आप प्राइस टू कैश फ्लो या जो भी देखना चाहते हैं उसका नाम आपको सिंपली लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ टीसीएस लिख देता हूँ। तो भैया यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। तो अब दोस्तों हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक पी दिखाई दे रहा है। यही होता है हमारा पी रेशियो, जो कि यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ। अगर दोस्तों आप इसे निकालना चाहते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, तो फॉर्मूला हमारा शेयर प्राइस है। तो इसका अभी शेयर प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पर देखिए 4149 रुपये चल रहा है। तो 4149 बटा एपीएस। अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पर दिखाई देगा ऐड रेशियो, और यहाँ पर ऐड करने के लिए आ जाता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हमें देखना है अभी हाल फिलहाल ईपीएस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ईपीएस, तो आ जाएगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो भैया ईपीएस हमारा यहाँ पर ऐड होके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। तो हमारा है 4149 बटा 123 लिखेंगे ना, तो हमारा जो पी है यह 32.9 है, यही निकल के भैया हमारा आ जाएगा। तो यह हो जाता है हमारा पी रेशियो। तो दोस्तों इसका कितना है, हमारा पी रेशियो जो कि स्टॉक पी 32.9, तो इसका है 32.9। तो हम लिख देते हैं। अब दोस्तों हमें देखना क्या है,
प्राइस टू कैश फ्लो। तो वैसे ही जैसे कि हम ऐड किए थे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस PRICE, प्राइस टू, और दोस्तों इसमें हम देखेंगे ना तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा प्राइस टू कैश फ्लो, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो भैया यहाँ पर हमारा यह ऐड होके आ जाएगा। यह कितना है, 35.8 है, तो हम लिख देंगे 35.8। देखिए अगर दोस्तों हम इसके फॉर्मूला के ऊपर आए, निकालने के लिए आए, तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आसानी से अगर आप देखना चाहते हैं कि महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है, तो सिंपल आप देखिए इसका जो पी रेशियो है जैसे कि 32.9 है और इसका प्राइस टू कैश फ्लो है 35.8 है, यह दोनों सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है जैसे कि 1%, 2%, 3%, 4% तक, तो ठीक है। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 10%, 12%, 15%, इतना नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1%, 2%, 3%, 4% है तो ये आपके लिए सही है, ये आपको सही रेट पे मिल रहा है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आप देखिएगा, तो कई कंपनी का आपको प्राइस टू कैश फ्लो निगेटिव में दिखाई देगा, माइनस में दिखाई देगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखने के लिए आएगा तो वो भी माइनस में दिखाई देता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया ना कि दोनों बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा ऊपर नीचे है तो उस कंपनी को हमें छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, इसके ऊपर हम आते हैं। इससे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ऊपर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको पता है ना, इसे समझना चाहते हैं तो यह भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, या माइनस में नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्लो और प्राइस टू कैश फ्लो से क्या पता चलता है, थोड़ा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इससे हमें तो यही पता चलता है ना, जैसे कि हम आपको बता ही दिए कि वैल्यू अगर सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों एक चीज़ और आप जान सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो वह प्राइस टू कैश फ्लो हो या ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो, यानी कि यहाँ पर कैश फ्लो हो, तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो अगर माइनस में है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को बिजनेस करने के बाद भी जो पैसा कंपनी के अंदर आना चाहिए, यानी कि जैसे कि कंपनी चल रहा है तो कंपनी जो कमाई कर रही है, कमाई करने के बाद भी कंपनी के अंदर पैसा नहीं आ रहा है बल्कि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई कंपनी है वो कमा रही है तो खुद उसको पैसा नहीं मिल रहा है, वो दूसरे ही जगह पे करने में लगी हुई है, वो खुद नहीं कमा पा रही है, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो भैया हम कहाँ से कमा पाएंगे। तो अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो, प्राइस टू कैश फ्लो हो, माइनस में है तो उस कंपनी को आपको छोड़ देना है, उसके अंदर ना ही इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों देखिए प्राइस टू कैश फ्लो और पी रेशियो दोनों अगर बराबर है तो ठीक है। अगर ये बराबर होगा तो भैया ये माइनस में नहीं होगा, अगर ये माइनस में होगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। यह सिंपल सी बात है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा। तो यह तो भैया आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्राइस टू सेल रेशियो के ऊपर। इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका हम बताएं तो मार्केट वैल्यू पर शेयर बटा सेल पर शेयर, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि अगर हम निकालते हैं तो किसी कंपनी का जो प्राइस टू सेल रेशियो है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, वह 2 निकल के आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा यह भी हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि यह उस कंपनी के लिए इस्तेमाल, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि आखिर यह प्राइस टू सेल रेशियो किस कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह उस कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उस कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी हो। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि कमा तो रही है लेकिन प्रॉफिट में नहीं है भाई, वो माइनस में, लॉस में चल रही है अभी कंपनी, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। दोस्तों ज़्यादातर उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। और दोस्तों इससे यह पता चलता है कि कोई कंपनी अगर 1 रुपया का सेल कर रही है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है जो कि 1 रुपये की सेल कर रही है, तो उस सेल के लिए हमारे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं वह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना रुपए देने के लिए तैयार है, यानी कि कितना रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए माने तो इस कंपनी का जो कि प्राइस टू सेल रेशियो 2 है,
तो इस कंपनी का 1 रुपया का सेल हो रहा है ना, तो इस 1 रुपये के सेल के लिए हम 2 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो यह भी कंपेयर करके देखिए इस सेक्टर की कंपनी से, अगर उससे यह कम हो तो यह हमारे लिए बेस्ट है। और ऐसे भी जो भी रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ वो जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो यह तो भैया आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो के ऊपर। और दोस्तों यह जो भी मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि मुझे मान के चलिए प्राइस टू कैश फ्लो जो कि ऐड करना है तो वह ऐड कर सकते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो हमें ऐड करना है तो वह कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ऐड करके भी दिखाते हैं, जैसे कि इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा हमारा आ गया, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा भैया यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर इसके फॉर्मूला के ऊपर हम बात करें तो इंटरप्राइज वैल्यू बटा एबिटा, यह भी हम ऐड करें तो ऐड हो जाएगा। जैसे कि इंटरप्राइज वैल्यू अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इंटरप्राइज वैल्यू ऐड हो गया। इससे इंटरप्राइज वैल्यू से यह पता चलता है, बेसिक वाला अगर आप हमारा वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि आखिर कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। अगर हम पूरी कंपनी को खरीदने के लिए जाएं तो हम कितना रुपए देंगे तो इस कंपनी को खरीद सकते हैं। जैसे कि यह कंपनी को हम खरीदने के लिए इतना रुपए देंगे तो खरीदा जाएगा, और इस कंपनी का जो कि यहाँ पर मार्केट कैप इतना है। तो यह तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चलता है कि आखिर कंपनी को हम कितना पैसे में खरीद सकते हैं। तो यह आपको इंटरप्राइज वैल्यू बटा एबिटा, अगर एबिटा हम निकालने के लिए आए तो यहाँ पर चलिए एबिटा भी हम ऐड कर देते हैं। यह दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड हो गया, तो हम चाहें तो यह निकाल सकते हैं। यह कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है, यह दोस्तों हम थोड़ा जान लेते हैं। तो यह जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इससे यह पता लगाया जाता है कि कंपनी जो पैसा लगाई है, अपना बिजनेस कर रही है, कोई भी कंपनी चलती है तो उसमें पैसा लगता है, तो कंपनी जो पैसा लगाई है उसमें से जो डिप्रेसेशन और इंटरेस्ट को हटाने के बाद या घटाने के बाद, जो भी आप समझ लीजिए, घटाने के बाद कितना रिटर्न बना रही है। अगर कोई कंपनी है जिसमें डिप्रेसेशन है और उसका इंटरेस्ट है, यानी कि जो ब्याज है, ये दोनों को हम हटा देंगे तो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, वही भैया हमें इससे पता चलता है। तो यह तो आपको पता चल गया, जो कि जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहता है। यह सब कुछ आप यहाँ पर आके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट रेशियो हमारे सामने आ जाता है इंटरप्राइज वैल्यू पर टन। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह स्पेशली सीमेंट के सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है ना, उन्हीं के लिए यह बनाया गया है। इससे आप दूसरे जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। सीमेंट जो कंपनियां बनाती हैं उन्हीं के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। तो दोस्तों जब हम सीमेंट वाली कोई कंपनी का एनालिसिस करेंगे ना, फंडामेंटल एनालिसिस, तो उसमें हम आपको अच्छा तरीके से इसको समझा पाएंगे। यह नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, जिससे कि आगे आने वाला जो हमारा वीडियो हो ना, वो आपको आसानी से समझ में आए। और दोस्तों पिछला जो हमारा 22 वीडियो है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर से आप देख लीजिएगा, जिससे कि यह सब कुछ आपको समझ में आए। यह दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया, और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ही चीज़ मैं आपको बताऊँ जिसका हमें ज़रूरत हो। नहीं तो यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि लोग कुछ भी बताए जा रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है, कुछ भी बताया जा रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो काम का चीज़ है वह मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आ जा गया तो एक दिन का गैप दे के अगले दिन वीडियो हमारा आ जाए, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट मेरे ऊपर बरसने लगा है। तो इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, जल्दी ही हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड के ऊपर हम चलेंगे। चलिए बाय।